नमस्कार साथियों, धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम उत्तराखंड के वन्य और वन्यजीव उससे संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। इसमें पहले आपके आपकी जो आपके अभी जो 2024 में 18वीं वन रिपोर्ट आई थी उसके बारे में देखेंगे। फिर इसके आपके जो उत्तराखंड के जो बुग्याल है, यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। तो जो वन्यजीव से संबंधित जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 में जारी 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में केवल वन विभागाधीन वन आच्छादन है। तो जो 2024 में जो वन रिपोर्ट जारी की थी, आपके 18वें नंबर की वन रिपोर्ट थी। और इसके अधीन आपके वन विभाग के अधीन जो वन है, आपके 45.44% के आसपास वन आपके वन विभाग के अधीन है। अगर क्षेत्र में बात करें, वो किलोमीटर में बात करें, तो 24,303.83 वर्ग किलोमीटर आपके वन विभाग के अधीन वन है। या इतना ध्यान रखना कि 45% के आसपास जो वन है उत्तराखंड में, ये आपके वन विभाग के अधीन है। अगला क्वेश्चन करेंगे, 17वीं और 18वीं वन रिपोर्ट के बीच वन विभागाधीन वन क्षेत्र में कमी हुई है। तो ध्यान रखना, 17वीं और 18वीं रिपोर्ट के बीच जो हमारा जो वन विभाग का दिन जो वन क्षेत्र है, ये आपकी कमी आई है। और ये आपके 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। अगला क्वेश्चन करेंगे, 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने जिलों में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के 7 जनपदों में वृद्धि देखने को मिली थी। और ये 7 जनपद कौन से थे? आपके बागेश्वर हो गया था, देहरादून हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग जनपदों में वृद्धि देखने को मिली थी। अगला क्वेश्चन करा कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने जिलों में वन क्षेत्र में कमी आई थी। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 7 जनपद में तो वृद्धि देखी गई थी वनों में, और 6 जनपदों में वृद्धि कमी देखी गई थी। और कमी वाले जनपद जो हैं आपके चमोली जनपद है, चंपावत हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, हरिद्वार, नैनीताल और उत्तरकाशी जनपद थे। अगला क्वेश्चन करें कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम वन बना आवरण वाली वृद्धि वाले जिले कौन से हैं। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो वनों में जो वृद्धि देखी गई थी आपके टिहरी गढ़वाल में देखी गई थी, और यहाँ पे आपके 4.35% की वृद्धि देखी गई थी। और सबसे कम जो वृद्धि देखी गई है आपके बागेश्वर जनपद में देखी गई थी। परसेंटेज में आपसे पूछेगा नहीं, आपसे इतना ही पूछेगा कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वनों में वृद्धि कहाँ देखी गई, तो टिहरी गढ़वाल, सबसे कम वृद्धि आपके बागेश्वर जनपद में। अगला क्वेश्चन करें कि 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम वन ह्रास वाले जिले कौन से हैं। तो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो वनों का जो ह्रास हुआ है, या सबसे वनों को जो नुकसान हुआ है, आपके नैनीताल जनपद में हुआ है। और सबसे कम जो नुकसान हुआ है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में हुआ है। अगला क्वेश्चन करा कि वन विभागाधीन वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले 4 जिले कौन से हैं। तो वन विभाग के अधीन जो वन है, इनमें सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिलेंगे आपके पौड़ी गढ़वाल में है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन आपके उत्तरकाशी जनपद में। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन आपके नैनीताल में। चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन आपके चमोली जनपद में है। ये कुल वन क्षेत्रफल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो वन विभाग के अधीन जो वन है उनकी बात हो रही है। तो पूछ सकते हैं कि वन विभाग के अधीन जो वन है, इनमें सबसे ज़्यादा जो वन किस के अधीन है। तो आपके ध्यान है पौड़ी गढ़वाल जनपद में आते हैं, फिर आपको उत्तरकाशी, फिर नैनीताल, फिर चमोली। ये सारे जो कुल वन है उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे जो वन विभाग के अधीन जो वन है उसकी बात हो रही है। ये ध्यान रखना, इस पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको थोड़ा। अगला क्वेश्चन करा कि वन विभाग अधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम वन आवरण वाले जिले कौन से हैं। तो वन विभाग के अधीन जो सबसे ज़्यादा जो वन देखने को मिले थे आपके पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिले थे। सबसे कम आपको उधम सिंह नगर में, और दूसरे नंबर सबसे कम आपके हरिद्वार में, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत में है। अगला क्वेश्चन करा कि वन विभाग वनों की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले घटते क्रम से बताइए। तो वन विभाग के अधीन जो सबसे ज़्यादा जो वन प्रतिशत वाला जनपद है आपका चंपावत जनपद है। और यहाँ पे आपके 69% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। नैनीताल जनपद जो है दूसरा नंबर का सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद है वन विभाग के अधीन। और यहाँ पे आपके 67% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। तीसरा नंबर आपका पौड़ी गढ़वाल का है, यहाँ पे आपके 63% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। और टिहरी गढ़वाल का आपका चौथा स्थान है, यहाँ पे आपके 61% के आसपास वन देखने को मिलेंगे। तो वन विभाग के अधीन जो सर्वाधिक प्रतिशत वाले जनपद है आपका चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और टिहरी गढ़वाल, ध्यान रखना। अगला ऑप्शन करा कि वन विभाग अधीन वनों की दृष्टि से सबसे कम प्रतिशत वाले जनपद कौन से हैं। तो वन विभाग के अधीन जो वन है, इनमें सबसे कम जो वन है आपके उधम सिंह नगर में है। यहाँ पे आपके 19% के आसपास वन है। फिर दूसरे नंबर सबसे कम वन जो है आपके हरिद्वार में, यहाँ पे 23% के आसपास वन है। फिर चौथे नंबर पर आपका पिथौरागढ़ आता है, यहाँ पे 30% के आसपास, 30% से अधिक वन है। और चमोली में आपके 32% के आसपास वन है। तो ये डाटा आपको लगभग में याद रखना कि कब सबसे पूछ सकते हैं वन विभाग का दिन सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला जनपद कौन सा, तो चंपावत। सबसे कम प्रतिशत वाला जनपद आपको उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा घोषित कुल रिकॉर्डेड वन कितना है, या अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है। तो ये आपका 37,900
99.601 किलोमीटर है। तो आपको ध्यान हो, इसमें आपके 38,000 के आसपास ध्यान रखना है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। तो ये आपके 71% से अधिक है। अगला ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में से 25,863.18 वर्ग किलोमीटर वन जो है आपके वन विभाग के अधीन है, और 4,768.704 वर्ग किलोमीटर है ये आपके राजस्व विभाग के अधीन है, और 7,168.502 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपके वन पंचायत के अधीन है, और 156.44 वर्ग किलोमीटर जो है आपके कैंटोनमेंट और नगर पालिका के अधीन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल अभिलिखित वन में से केवल 68% जो वन है ये आपके वन विभाग के अधीन है, जबकि बाकी वन जो है ये आपके जैसे राजस्व विभाग के अधीन आपके 12% के आसपास वन है, वन पंचायत के अधीन आपके 18% के आसपास वन है, शेष आपके अन्य संस्थान के अधीन है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो वन है किसके अधीन है। तो ध्यान रखना, वन विभाग के अधीन सबसे ज्यादा वन है, यहाँ पे आपके 68% के आसपास वन है, और फिर जो वन पंचायत है इनके अधीन आपके 18% से अधिक बने, फिर आपके राजस्व विभाग के अधीन। ये ध्यान रखना, क्रोनोलॉजी आपसे पूछ सकता है कि घटते क्रम बढ़ते क्रम, तो ध्यान रखना वन विभाग, वन पंचायत और राजस्व विभाग। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान प्रदेश में कुल वन पंचायतें कितनी है। तो उत्तराखंड में जो वन पंचायतों की संख्या है आपके 12,167 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यों में वन पंचायतों का प्रचलन ब्रिटिश काल से है। वन पंचायतें वनों के प्रबंधन तथा वन उत्पादों के उपयोग संबंधी बातों पर स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। नए कानून के अनुसार वन पंचायतों के 9 सदस्यों में से 4 सदस्य होंगे। तो 9 सदस्यों में से हमारी 4 सदस्य हमारी माताएं, बहन, बेटियां यानी महिलाएं होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2007 में उत्तराखंड वन पंचायत निर्देशिका के अनुसार राज्य के 11 जिलों में कुल वन पंचायतें थी। तो ये आपकी 12,089 वन पंचायतें थी। अगला ऑप्शन कह रहा है कि ये आपके वन संख्या की 2017-18 के अनुसार राज्यों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्रफल दिया गया है, और इसमें आपके 18% से 18% या बोलिए 19% के आसपास वन जो है आपको उत्तरकाशी में थे, फिर 14% पिथौरागढ़ में थे। तो मेरे हिसाब से इतना डाटा याद करना मुश्किल है कि किस जिले में कितना प्रतिशत है, तो इस क्वेश्चन को मैं तो स्किप कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो वन थे ये आपके उत्तरकाशी में थे, जो 17-18 की जो रिपोर्ट आई थी राज्य के कुल अभिलिखित वन 17-18 के उत्तराखंड वन सांख्यिकी के अनुसार, और सबसे कम आपके उधर हरिद्वार जनपद में थे। तो सबसे अधिक ध्यान रख लेना उत्तरकाशी, और सबसे कम आपके हरिद्वार में। बाकी ये सारा इतना डाटा मेरे हिसाब से याद ना तो रख पाओगे ना, इत- इतनी किसी की कैपेसिटी होती है। अगला क्वेश्चन करा कि प्रदेश में कुल वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम से बताइए। तो ऊपर जो हमने देखा था ये आपके वन विभाग का दिन थे, यहाँ उत्तराखंड के कुल वन क्षेत्र की बात हो रही है। तो उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्र के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा जो वन है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वन है उत्तराखंड में आपके चमोली जनपद में, और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में है। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जनपद आपको उत्तरकाशी है, फिर पिथौरागढ़, फिर चमोली, फिर पौड़ी गढ़वाल। अगला ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में सबसे कम वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम से कौन से हैं। तो उत्तराखंड में सबसे कम जो वन देखने को मिलेगा ये आपको हरिद्वार जनपद में देखने को मिलेगा, फिर दूसरे नंबर सबसे कम आपको उधमसिंह नगर, फिर बागेश्वर, चंपावत। तो सर्वाधिक वन जो है उत्तराखंड में आपको उत्तरकाशी जनपद में है। कुल क्षेत्रफल की बात, कुल वन की बात हो रही है यहाँ पे, और सबसे कम आपके हरिद्वार जनपद में है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिले के कुल क्षेत्रफल में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र में 4 जिले घटते क्रम से बताइए। तो अगर उत्तराखंड में कुल क्षेत्रफल में अगर वन प्रतिशत के हिसाब से देखें तो आपका रुद्रप्रयाग जनपद है। दूसरे नंबर में वन प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो वन है आपके उत्तरकाशी जनपद में। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो वन है आपके टिहरी गढ़वाल में, और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा वन जो है आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। तो ध्यान रखना, उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो वन है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में, और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो आपके रुद्रप्रयाग जनपद में है। और प्रतिशत के हिसाब से, और उत्तराखंड में सबसे कम वन जो वन है ये आपके हरिद्वार जनपद में है, और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो हरिद्वार में ही सबसे कम प्रतिशत वाला जनपद है। अगला ऑप्शन करा कि कुल क्षेत्रफल में सबसे कम प्रतिशत अभिलिखित वन क्षेत्र वाले 4 जिले घटते क्रम बढ़ते क्रम से बताइए। तो उत्तराखंड में सबसे कम वन प्रतिशत वाला जो जनपद है आपका हरिद्वार है। दूसरा सबसे कम वन प्रतिशत वाला जनपद आपका उधमसिंह नगर है। तीसरा सबसे कम वन प्रतिशत वाला जनपद आपका बागेश्वर है। चौथा सबसे कम वन प्रतिशत वाला जनपद आपका चमोली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में कुल अभिलिखित वन वन का गढ़वाल और कुमाऊं मंडल का भाग क्रमशः कितना है। तो उत्तराखंड में जो कुल वन है इसमें आपके 63% का जो वन है ये आपके गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं, और 37% के आसपास वन जो है ये आपके कुमाऊं मंडल में है। अगला क्वेश्चन करिए, सर्वाधिक वन भूमि वाली 3
नदी घाटियाँ कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो वन भूमि वाली जो नदी है ये आपकी टॉन्स नदी है, फिर आपकी कोसी नदी है, फिर आपकी यमुना नदी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में 441 ऐसे वन हैं जिन्हें धार्मिक मान्यता के कारण किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो ऐसे वनों को आपके देववन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कुल 441 देव वनों में से सर्वाधिक 104 देव वन कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में जो ध्यान रखना, आपके 441 देव वन है जिनमें सबसे ज़्यादा जो देव वन है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में है, और यहाँ पे आपके 140 देव वन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य उत्तराखंड में पौधरोपण नीति लागू की गई थी। तो उत्तराखंड में जो पौध नीति लागू की गई थी आपके 2006 में लागू की गई थी, 6 जून 2006 को लागू की गई थी, और ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, या यूँ बोले कि देश की पहली बार राज्य पौधारोपण नीति लाई गई थी। अगला ऑप्शन करा के वानिकी कार्यों के संपादन हेतु सोसाइटी मोड में कैंपा परियोजना गठित की गई थी। तो जो कैंपा परियोजना की शुरुआत हुई थी आपके 2010-11 में हुई थी। अगला क्वेश्चन करा के हमारा स्कूल हमारा वृक्ष योजना संचालित है। तो हमारा स्कूल हमारी वृक्ष योजना जो है ये आपका इसका संचालन आपके 2015-16 से किया जा रहा है। अगला ऑप्शन करा कि प्रदेश में हरेला पर्व पौधा वितरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो उत्तराखंड में जो हरेला पर्व मनाया जा रहा है ये आपके 2017-18 से मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यालय छात्रों द्वारा सिद्धो सुमन की याद में प्रति वर्ष वृक्षारोपण किया जाता है। तो उत्तराखंड में हर साल में आपके 25 जुलाई को सिद्धो सुमन की याद में आपके वृक्षारोपण किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण करने और वनों की सुरक्षा हेतु इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था। तो जो इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था ये आपके 2008-9 में किया गया था, और इनका गठन इसलिए किया गया था कि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक है उनको रोजगार देने के लिए और वनों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि आग की दृष्टि से राज्य में कुल वन क्षेत्र में 0.30% अति संवेदनशील है, जबकि आपके 3.12% आपके उच्च संवेदनशील है, और 16.75% जो वन है आपके अति संवेदनशील है, और जबकि आपके 24% के आसपास जो वन है आपके मध्य संवेदनशील वन है, जबकि 55% से अधिक जो वन है आपके कम संवेदनशील वन है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में संवेदनशील दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं? तो ये आपके कम संवेदनशील वाले वन है, और अधिक संवेदनशील वाले वन आपके 24% के आसपास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में वनाग्नि काल माना जाता है। तो उत्तराखंड में जो आग लगने की जो घटना मानी जाती है आपके 15 फरवरी से 15 जून के बीच मानी जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2007 में से अब तक सर्वाधिक क्षेत्र में वन जलने वाला वर्ष कौन सा रहा है? तो 2016 में सबसे ज़्यादा आग लगने की घटनाएं देखने को मिली थी, या सबसे ज़्यादा वनों को नुकसान हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदेश में वनाग्नि पर शीघ्र नियंत्रण हेतु क्रू स्टेशनों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी 1438 इनकी संख्या है। अगला क्वेश्चन करा कि भारत का पहला वन महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो भारत के पहले वन महाविद्यालय की स्थापना आपके 1878 में की गई थी, और ये आपके फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से की गई थी। या यूँ बोले कि फॉरेस्ट स्कूल ऑफ कहाँ देहरादून कहाँ है, का गठन कब किया गया था? वो आपके 1878 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम हो गया था। तो 1906 में आपके फॉरेस्ट स्कूल का जो गठन 78 में किया गया था, 1906 तक तो इसका नाम आपका फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था, लेकिन इसके बाद 1906 में इसका नाम बदल के आपके इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया था। अगला क्वेश्चन करा कि आज़ादी के बाद इसका नाम हो गया था। तो आज़ादी के बाद इसका नाम आपके इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम हो गया था। अगला क्वेश्चन करा कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो जो इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को जो डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था ये आपके 1991 में मिला था। और इससे आगे हम उत्तराखंड के बुग्यालों से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है। तो अल्पाइन घास के जो मैदान होते हैं उनको आपके बुग्याल, पयार, मीडो या अल्पाइन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में प्रमुख बुग्याल कौन कौन से हैं? तो उत्तराखंड के जो प्रमुख जो बुग्याल है यानी ये घास के मैदान होते हैं, और इनके उत्तराखंड के जो प्रमुख बुग्याल है आपके फूलों की घाटी होगी, आपकी औली बुग्याल हो गया, गुरसु बुग्याल हो गया, चित्रकंठा बुग्याल हो गया, क्वारी और कल्पनाथ बुग्याल हो गया, रूपकुंड बेदनी बुग्याल हो गया, हर के दून और केदारकंठा बुग्याल जो है ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध बुग्याल हैं। अगला ऑप्शन करा कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो जो बेदनी बुग्याल है आपके चमोली जनपद में है, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। अगला ऑप्शन करा कि भीमडार घाटी में स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज 1931 में किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने की थी?
तो ये स्थापना खोज आपके फ्रैंक स्मिथ ने की थी। तो ध्यान रखना, फ्रैंक स्मिथ ये आपके ब्रिटिश पर्वतारोही थे और इन्होंने फूलों की घाटी की खोज आपके 1931 में की थी। और जो फूलों की घाटी है आपकी भ्यूंडर घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या रखिए, फूलों की घाटी को फूलों की घाटी नाम स्माइथ के किस पुस्तक के कारण पड़ा था? तो जो फ्रैंक स्मिथ है, इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी, द वैली ऑफ फ्लावर्स लिखी गई थी, जिस कारण हमारी जो फूलों की घाटी है इसका नाम फूलों की घाटी इसका नाम पड़ा था। अगला क्वेश्चन क्या है, फूलों की घाटी में फूल मिलते हैं लगभग, यहाँ पे 500 प्रकार के फूल देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन करा कि फ्रैंक स्मिथ ने यहाँ लगभग 2500 पुष्पों और वनस्पतियों के एक स्थान पर होने का जिक्र किया। ये यहाँ से कितने पुष्पों और बीजों अपने देश ले गए थे? तो फ्रैंक स्मिथ ने हमारे जो फूलों की घाटी यहाँ पे आपके 2500 पुष्पों और वनस्पतियों का जिक्र किया था, जिनमें से आपके 250 के आसपास पुष्प ले गए थे या अपने साथ पुष्प के बीज ले गए थे। तो इसको याद कैसे रखना है, आप 2500 के आसपास उन्होंने जिक्र किया तो इसमें से एक जीरो कम कर दे तो 250 हो जाएगा। तो ये थोड़ा इससे रिलेट करके थोड़ा आपको याद करने में आसान होगा। अगला क्वेश्चन क्या रखिए, फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय कौन सा है? तो फूल खिलने का जो समय है वो फूलों की घाटी में आपके जुलाई के प्रथम सप्ताह से अक्टूबर के तीसरे सप्ताह तक ये फूल खिलने का समय माना जाता है। अगला ऑप्शन क्या रखिए, फूलों की घाटी के लिए खतरा बना वो पौधा जो तेजी से फैल रहा है? तो अमेला या जो नटग्रास है ये आपके फूलों की घाटी के लिए खतरा बना हुआ है और ये आपके तेजी से फैल रहा है। अगला क्वेश्चन करा कि चिनाब घाटी फोनकंडा चमोली में स्थित है। इसको ये आपके दूसरी फूलों की घाटी है। तो पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड में दूसरे फूलों की घाटी कहाँ है? तो ये आपकी चमोली के चिनाब घाटी या फोनकंडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोशीमठ के पास वो कौन सा बुग्याल है जो कि नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ, हाथी गौरी आदि पर्वतों से गिरा है तथा स्कीइंग के लिए एशिया के सुंदरतम ढलानों से युक्त है और राज्य सरकार इसको स्कीइंग केंद्र के रूप में विकसित कर रही है। तो जो औली बुग्याल है ये आपके चमोली में स्थित है और ये आपका प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और ये आपके जोशीमठ के पास स्थित है और ये आपके नंदा देवी, कामेट और माणा, द्रोणी और नीलकंठ हाथी गौरी पर्वतों से घिरा हुआ है और ये एशिया का सबसे सुंदरतम ढलानों से युक्त एशिया के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है और यहाँ पे आपके उत्तराखंड सरकार द्वारा आपके स्कीइंग केंद्र सेंटर की स्थापना की जा रही है या इसको विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन करा कि किस बुग्याल में हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? तो जो बगजी बुग्याल है ये आपके चमोली में है और इस बगजी बुग्याल से आपके हिमालय का सबसे भव्य दर्शन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन करा कि किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है और अपने सुंदर मखमली घास के लिए प्रसिद्ध है? तो जो बेदनी बुग्याल है ये आपके चमोली में है और वेदों का प्रणयन स्थल इसे माना जाता है और ये अपनी सुंदर मखमली घास के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन करा कि इस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? तो जो उत्तरकाशी का जो दयारा बुग्याल है यहाँ पे आपके शीतकाल में स्कीइंग की ट्रेनिंग दी जाती है या स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि किस पर्वतारोही द्वारा दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया गया था? तो जो चंद्रप्रभा अतवाल थे इन्होंने आपके जो दयारा बुग्याल है इसको पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय इनको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि किस बुग्याल के पास भागीरथी की सहायक नदी इंद्रावती निकलती है? तो ध्यान रखना, जो इंद्रावती नदी है आपकी इंद्रावती नदी जो है ये आपकी भागीरथी की सहायक नदी है और ये आपके उत्तरकाशी का जो हरुनता बुग्याल है वहाँ से निकलती है। अगला क्वेश्चन करके चरथी बुग्याल स्थित है? तो चरथी बुग्याल जो है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद के चिपलाकोट के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन करा के गुलाबी कांठा बुग्याल है? तो गुलाबी कांठा बुग्याल जो है ये आपके उत्तरकाशी के हनुमान चटी के पास स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड में ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में डोरवा, पेने पेने चारवाहों को कहा जाता है। ये जो पारंपरिक वस्त्र है, तो उत्तराखंड की ऊंचाई में जो बुग्यालों में जो डोरवा चरवाहों द्वारा पहना जाता है उसको आपके पालसी, बालछा और वक्रखाल या लवड़िया कहते हैं। और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो वन औषधिया से संबंधित क्वेश्चनों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चरक संहिता में उत्तराखंड भू क्षेत्र को वनस्पति बगीचा कहा गया है जबकि हिमालय क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो चरक संहिता में आपके उत्तराखंड के क्षेत्र को आपके वनस्पति बगीचा कहा गया है और हिमालय को आपके हिमवान औषधि भूमि नाम से संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में आपके लगभग 500 प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में सबसे पहले किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो उत्तराखंड में सबसे पहले जो आपके बेलाडोना औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में कई वनस्पतियों की खेती की जा रही है। तो उत्तराखंड में आपके अफीम की खेती भी की जा रही है, कुटकी और फायरेतम की खेती भी की जा रही है, जीरेनियम और बराली की खेती भी की जा रही है, सतवार और तुलसी की खेती भी की जा रही है और जैट्रोबा की खेती भी की जा रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड द्वारा निर्यात की जाने वाली कुछ प्रमुख जड़ी बूटियां कौन सी है। तो जो जुला ये आपके इसका निर्यात किया जाता है, उमेश कुट और कुटकी का भी निर्यात किया जाता है, चिरोता सर्पगंधा और लेवेंडर खार का भी निर्यात किया जाता है, अतीश कलिहारी और जट्टामासी और वन ककड़ी का भी निर्यात किया जाता है। अगला क्वेश्चन करा कि जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सबसे पहले सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया था। तो सहकारिता विभाग द्वारा जो जड़ी बूटियों को कलेक्ट करने का जो काम किया जाता है, ये आपके 1972 से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन करा कि जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार बेशज सहकारी संघों की स्थापना की गई थी। तो जिलेवार जो बेशज सहकारी संघों का गठन किया गया था, आपको 1980 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुनहरी देघाट जो है कि आपका अल्मोड़ा में है, जेरी खाल जो है आपके पौड़ी गढ़वाल में, जोशीमठ में क्या स्थापित की गए। तो यहाँ पे आपकी जड़ी बूटी क्लस्टर स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन करके वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को आप प्रतिबंधित किया गया था। तो 1982 में आपके 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया था वन प्रबंधन अधिनियम के अनुसार। अगला ऑप्शन क्या है कि उत्तराखंड को घोषित किया गया, तो उत्तराखंड को आपके हर्बल स्टेट के रूप में घोषित किया गया है। अगला ऑप्शन क्या है कि जड़ी बूटियों के विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया है। तो औषधीय पादप बोर्ड का गठन जो किया गया था, आपके जड़ी बूटियों के विकास के लिए इसका गठन किया गया था और इसका गठन आपके मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस गंध जड़ी बूटियों के कृषिकरण, प्रसंस्करण, विपणन के लिए जड़ी बूटी शोध और विकास केंद्र के तहत एक स्वतंत्र इकाई की स्थापना की गई है। तो ये स्थापना आपके देहरादून की शैलाकुई में की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है कि जड़ी बूटियों के विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना की गई है। तो जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना आपके देहरादून के ऋषिकेश में की गई है, चंपावत के टनकपुर में की गई है और नैनीताल के रामनगर में की गई है। अगला ऑप्शन क्या है कि हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है। तो हर्बल गार्डन की स्थापना आपके ऋषिकेश में अमुनी की रेती में की गई है। अगला ऑप्शन क्या है कि हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग है, जबकि फार्मासिटी शिलाकोई में कितने हैं। तो हरिद्वार में आपके 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग है, जबकि फार्मासिटी जो शिलाकोई देहरादून में आपके 184 से अधिक है। अगला ऑप्शन क्या है कि उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में का जो जड़ी बूटी विकास अनुसंधान संस्थान जो है ये आपके गोपेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन करा कि HRDI की स्थापना कब की गई थी। तो HRDI की स्थापना आपके 1989 में की गई थी। और इससे आगे हम उत्तराखंड के जो वन वर्गीकरण और गठक से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको देखने की कोशिश करेंगे।